गांव में गोपाल नाम का एक कमजोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसकी आलसी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी मीनू बेहद परेशान रहती थी। गोपाल दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन वह चारपाई पर आराम से लेटा हुआ था। तभी मीनू खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। गोपाल को आराम करते देख मीनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा दिन घर पर ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम खेतों में मेरी मदद करते हो। अरे, ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। हाँ, बड़े सलीम खान बनते हो। छोटे काम तो होते नहीं और बातें आसमान छूती हैं। पूरे गांव में मेरी नाक कटा रखी है। देखना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी कहेंगे। फिलहाल तो मुझे नौकरानी कह रहे हैं। कोई काम नहीं करते और ऊपर से पूरे गांव से उधार लिए बैठे हो। गोपाल की बेशर्मी से हंसी पर मीनू ने आटे का खाली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, घर में 2 दिन से अनाज नहीं है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं। गोपाल बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बड़बड़ाने लगा। अब क्या करूं? किसे टोपी पहनाऊं? जमींदार से तो पहले ही उधार लिया है। तभी उसने देखा कि गांव का सरपंच रघुनाथ कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी तरफ आ रहा था। रघुनाथ ने धमकी दी, गोपाल, आज तेरे उधार का हिसाब कर ही लूंगा। सरपंच जी, बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। लेकिन रघुनाथ ने उसकी एक न सुनी और उसका एक बैल छीन कर ले गया। मीनू ने गोपाल पर ताने मारे, अब तुम्हारे एक बैल से खेत कैसे जोतेंगे? गोपाल परेशान होकर खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ। साधु ने गोपाल से कहा, हर इंसान में चमत्कार छिपा होता है, बोल तुझे क्या चाहिए? गोपाल ने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, मैं तुझे दूसरा बैल नहीं दूंगा, तेरे अंदर बैल के बराबर ताकत भर देता हूं, अब अपने खेत खुद जोत। गोपाल ने साधु के कहे अनुसार खेत जोतना शुरू किया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सरपंच को जब यह बात पता चली तो उसने गोपाल को सबक सिखाने की योजना बनाई। लेकिन गोपाल की ताकत देखकर गांव वाले और सरपंच भी उससे डरने लगे। गोपाल ने अपनी मेहनत से फसल उगाई, सारे कर्ज चुकाए और मीनू को वादा किया कि वह आलसीपन छोड़कर अब मेहनती इंसान बनेगा। गोपाल की नई ताकत और मेहनत को देखकर मीनू का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। गांव के लोग जो कभी गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो मीनू, मैं जानता हूं कि मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। कुछ ही महीनों में गोपाल और मीनू ने अपनी जमीन पर इतना अनाज उगाया कि गांव के सरपंच रघुनाथ को अपना उधार भी चुकता कर दिया। गोपाल ने अपने बैल को भी वापस ले लिया। ये देखकर रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दे गोपाल, मैंने तुझे कमजोर समझा, लेकिन तेरी मेहनत ने सब बदल दिया। अब गांव में कोई भी तुझे आलसी नहीं कहेगा। सरपंच जी, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। मैं खुश हूं कि अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद गोपाल ने गांव के दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने उन्हें आलस से छोड़ने और मेहनत की राह पर चलने की सीख दी। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। गोपाल अब हमारे गांव का हीरो बन गया है। उसकी मेहनत और हिम्मत ने हमें भी सिखाया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गोपाल और मीनू ने अपनी फसल से जो मुनाफा कमाया, उसका कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंदों की मदद के लिए दान किया। अब गांव के लोग उन्हें प्यार और सम्मान से गोपाल सेठ और मीनू सेठानी कहने लगे। एक दिन वही साधु दोबारा गांव में आया। गोपाल और मीनू ने उसे प्रणाम किया और अपनी सफलता का श्रेय उसे दिया। गोपाल,
मैं केवल तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को जगाने का माध्यम बना। असली जीत तुम्हारी मेहनत और इरादों की है। गोपाल और मीनू साधु का आशीर्वाद लेकर अपने खेतों में लौट गए। अब उनके जीवन में खुशियां थीं और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। गोपाल और मीनू के जीवन में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में उनकी मेहनत और ईमानदारी का प्रभाव बढ़ता गया। अब गांव के लोग न केवल उनकी प्रशंसा करते, बल्कि उनकी सलाह भी मांगने लगे। एक दिन गांव के कुछ किसानों ने गोपाल के पास आकर कहा, गोपाल भैया, आपकी मेहनत ने हमें भी प्रेरित किया है, लेकिन हम लोग अब भी अपनी छोटी सी जमीन से ज्यादा उपज नहीं ले पाते। क्या आप हमें भी अपने तरीके सिखा सकते हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बिल्कुल भाइयों, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन सही तकनीक और सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए। गोपाल ने किसानों को सिखाया कि कैसे बेहतर बीजों का चयन करना, सिंचाई का सही प्रबंधन और फसल की देखभाल करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसने उन किसानों को अपने खेत में काम करने का मौका भी दिया ताकि वे सब कुछ सीख सकें। इस दौरान मीनू ने महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उसने उन्हें सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प के काम सिखाए ताकि वे भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। मीनू के इस कदम से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। हमारे पास जो भी समय है उसे हम अपने घर और बच्चों के बाद रचनात्मक कामों में लगा सकते हैं। मेहनत करने से न केवल हम पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अपनी पहचान भी बना सकते हैं। गोपाल और मीनू के प्रयासों को देखकर सरपंच रघुनाथ का रवैया भी बदलने लगा। उसने महसूस किया कि गांव का विकास व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन उसने गोपाल और मीनू को बुलाया। गोपाल, मीनू, तुम दोनों ने जो किया है वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारी पंचायत का हिस्सा बनो और गांव के विकास में योगदान दो। गोपाल और मीनू ने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने गांव के हर किसान, महिला और युवा को साथ लेकर एक नई शुरुआत की। गोपाल ने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए सरकारी योजनाओं की मदद ली। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाया जहां किसान अपनी समस्याएं साझा कर सकें और समाधान पा सकें। मीनू ने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। हर घर में खुशहाली आने लगी। गांव के बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे क्योंकि गोपाल और मीनू ने एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया। कुछ सालों बाद वही गांव जिसे लोग पिछड़ा हुआ मानते थे, पूरे जिले में उदाहरण बन गया। सरकारी अधिकारी भी इस गांव का दौरा करने आने लगे। एक दिन जिले के कलेक्टर ने गांव में आकर घोषणा की, गोपाल और मीनू ने दिखा दिया है कि एक छोटे से बदलाव से भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आज ये गांव पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया है। गांव के लोगों ने गोपाल और मीनू को सम्मानित किया, लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, यह हमारी नहीं, पूरे गांव की मेहनत की जीत है। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और अपना योगदान दे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गोपाल और मीनू ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब उनका गांव खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। सच्चे प्रयास और मेहनत से न केवल अपना बल्कि समाज का भी भला किया जा सकता है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।